ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। कितनी कठिन समस्याओं का सामना करते हुए तब मनुष्य का जन्म मिलता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। परमात्मा के सभी गुण आत्मा के अंदर हैं। परमात्मा परम प्रकाश है तो आत्मा भी प्रकाश है। आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा बूंद है। परमात्मा सागर है। कृष्ण भगवान बताते हैं, आत्मा का मूल स्थान परमात्मा का निवास है। ना हम देख सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं, ना हम समझ सकते हैं। हमारा शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। ना हम आत्मा को देख सकते हैं, ना हम आत्मा को सुन सकते हैं, लेकिन हम आत्मा को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा, लोग नहीं कहते बड़ी आत्मा भड़बड़ा रही है, अब पता नहीं कुछ कैसा लग रहा है। तो आत्मा को पता चलता है, इसलिए मेरा मन कभी कभी भड़बड़ाने लगता है। हमारा शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। इसमें हमें 2 तत्व दिखता है और 3 तत्व हमें नहीं दिखता है। अग्नि, वायु, ये हमको नहीं दिखता है। गरुड़ पुराण में मरने के बाद सजा क्या क्या मिलती है, मृत्यु के समय भगवान का नाम क्यों लिया जाता है, शरीर को मुक्ति मिले और मुक्ति का मार्ग खुल जाए। जो लोग सच्चे मित्र से गद्दारी करते हैं, धोखा देते हैं, उनको गधे की योनि मिलती है। सच्चे मित्र का अगर आपने अपमान किया है, 25 साल तक मुक्ति नहीं मिलती है। धर्म का विरोध करने वाले को कुत्ते का जन्म मिलता है। जो धर्म का विरोध करते नहीं, कुछ अरे ऐसा कुछ नहीं होता, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे सब बकवास है, पाखंड है, मरने के बाद कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं होता है, आत्मा चली गई। लेकिन जो सदियों से रीति रिवाज बनाए गए हैं, वो आज भी निभाए जा रहे हैं और बहुत दिन तक निभाए जाएंगे। चींटी गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती है, फिर उठती है, फिर मंजिल तक पहुंच ही जाती है। कहते हैं कि धर्म का विरोध करने वालों को कीड़े मकोड़े की योनि मिलती है। निंदा चुगली करने वालों को, बुरा बर्ताव करने वाले को, सम्मान न करने वाले को छछूंदर की योनि मिलती है। चोरी करने वाले को छछूंदर की योनि मिलती है। दूसरों की ठगी, अपना काम निकाल लेना, झूठी झूठी बातें करना, मक्कारी करना, फ्रॉड करना, उस इंसान को उल्लू की योनि मिलती है। भगवान विष्णु ने बताया, धार्मिक काम का जो उल्लंघन करते हैं उनको 84 लाख योनियों से गुजरना ही पड़ता है। जब तक जन्म मरण के चक्कर लगाता रहता है मनुष्य, चोरी करने वाला, बड़े भाई का अपमान करने वाला, धन लेके ना देने वाला, मकोड़े की योनि मिलती है। जिनकी वाणी में मधुरता नहीं होती, जिनकी वाणी में मधुरता नहीं होती, सोने से पूर्व परमात्मा को याद करें और सोचे, आज मैंने कौन सा गलत काम किया है। फिर दूसरे दिन आप उस गलत काम को ना करें। मनुष्य रूप में आकर केवल सुख ढूंढता है, लेकिन सुख में हजारों दुख छुपे रहते हैं, ये किसी को नहीं मालूम। किसी भी चीज का मिसयूज करने से कर्म बनते हैं। ये जानवर जैसे गुण जिस मनुष्य में हैं, खाते पीते सारा जीवन गुजार देते हैं, उनको इन सब योनि से गुजरना पड़ता है। मनुष्य की आत्मा जानवर की आत्मा सेम है। जिस चीज में जान पाई जाती है
वो जीवित होती है। प्रकृति के जो भी नियम बनाए गए हैं वो सबके कल्याण के लिए बनाए गए हैं। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना माना कर्म बनाना। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की मानी गई है। इस योनि में ही मनुष्य अपने कर्म काट सकता है। यही योनि, मनुष्य की योनि सबसे सर्वोत्तम है। खा सकते हैं, पी सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों का काम बना सकते हैं, लेकिन हम करते उल्टा है। लोगों का काम बिगाड़ते हैं, लोगों को दुख देते हैं, उनको परेशान करते हैं, ठगी मक्कारी करते हैं। ये सब मनुष्य के अंदर गुण आ जाते हैं जब मनुष्य की योनि मिलती है। मनुष्य सोचता है जितना मैंने जोड़ा है मैं सब लेकर जाऊंगा, और एक छदाम भी संसार से लेकर नहीं जाता है। माना कि पैसा जरूरी है, अगर इस मनुष्य योनि में पैसा जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई भाई का कत्ल करे, बेटा परेशान करे, बहू परेशान करे, बेटा छोड़ के चला जाए। माँ बाप किस हालत में है वो लोग ये ना सोचे। ये एक कर्म बनाना है। सब लोग अपने अपने कर्म काट लेंगे, लेकिन आप तो बना लेंगे। सर्प नेवले की लड़ाई हो रही है, चील देख रहा है, आता है उठा के ले जाता है, वो उसको अपना शिकार बना लेता है। इस तरह से हर कीड़े की मृत्यु के बाद तुरंत योनि मिल जाती है। 3 दिन जीता है, कोई 10 साल जीता है, कोई 5 साल, कोई 50 साल, और इस तरह पता नहीं न जाने कितने साल जीते जीते 84 लाख योनि से गुजरता है। इस तरह आत्मा भिन्न भिन्न रूपों से गुजरते हुए मनुष्य का जन्म पाती है। हमको समझना चाहिए, कहीं जाकर हमें मनुष्य की योनि मिलती है। आप अनुभव करो, आपको आश्चर्य होगा। आप अपने बड़े पुराने लोगों से देखो, सुनो, क्या ले गए हैं वो सब यहीं पड़ा होगा। फिर क्यों परेशान है सब, इसकी आत्मा क्यों भटकती है? ये कर्मों का चक्कर है। जब पूरा नहीं हो पाता है तो मनुष्य की आत्मा भटकती रहती है। ये सत्य है। गरुड़ पुराण उठाइए, पढ़िए, जानिए, फिर क्वेश्चन करिए। मनुष्य जन्म लेने के बाद भी पाप करते हैं, कर्म बनाते हैं, लोगों को दुख देते हैं, मनुष्य की आत्मा को तड़पाते हैं, जीते जी उसको मुर्दा बनाते हैं। अगर इन सब का क्रियाकर्म जरूरी है। जो लोग ऐसा करते हैं, अगर क्रियाकर्म ठीक से नहीं करा, आत्माएं भटकती रहती हैं। उसका जन्म लेगा, अच्छे अच्छे कर्म करेगा, पूजा पाठ में ध्यान देगा, और अगर भगवान ने उसको दिया है तो दान पुण्य भी करेगा, तो धीरे धीरे कर्म इसी जन्म में खत्म हो सकते हैं। सभी मनुष्य की आत्मा नहीं भटकती है, किसी किसी मनुष्य की आत्मा भटकती है, जिसको लोभ मोह लालच से भरा हुआ सना हुआ इंसान है, उसको भटकती है। वो केवल यही सोचता है, इसका भी ले लूं, उसका भी ले लूं, इसका भी ले लूं, उसका भी ले लूं, इसका भी मार लूं, उसका भी मार लूं, इसी चक्कर